सुख में कोई भगवान की भक्ति नहीं करता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में सुखी कौन है? बोलो। केवल भगवान के जो परम भक्त हैं वही सुखी हैं। बाकी संसार में दुख से ये पूरी दुनिया, पूरा संसार दुख से परे है, दुख से पूरी भरपूर ये दुनिया। कोई किसी के घर में सुख नहीं है। कोई तन से दुखी है। तन का दुख क्या है महाराज? किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन जानते हो इस शरीर में, शरीर से दुखी रहते हैं। कैसा दुख? मानो शरीर में कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए, बहुत बड़ी बीमारी हो जाए और पैसे की कमी नहीं है, अगर चाहे तो क्या अपने बराबर पैसा नहीं दे सकते हैं। लेकिन क्या किया जाए महाराज, कभी कभी जानते हो इतनी बड़ी बीमारी से शरीर में बन जाती है कि अपने से ज्यादा पैसा देने की ताकत रखते हैं कि हम कैसे भी ठीक हो जाए, लेकिन ये शरीर ठीक नहीं हो पाता है। कोई मन से दुखी है। मन का दुख बड़ा ही खराब होता है। सब कुछ है, बढ़िया परिवार है, पुत्र है, पत्नी है, पुत्री है, लेकिन मन से बड़ा दुखी रहते हैं। क्यों? बेटे को पढ़ाते हैं, बेटी को पढ़ाते हैं, लेकिन जब बेटा माता पिता की आज्ञा को भूल जाता है, माता पिता के अधिकारों को खो देता है, तो एक पिता को बड़ा कष्ट होता है। मन का दुख है ये। वो कहे तो कहे किससे? ना तो महाराज पड़ोसी से कह सकते हैं, ना तो रिश्तेदार से कह सकते कि हमारा बेटा अरे सपूत के बजाय कपूत निकल गया। तो वो मन ही मन का दुख जो होता है ये शरीर समाप्त कर देता है। और कोई धन बिन रहे तो उदास। धन का दुख कहते हैं महाराज भगवान ने खूब लंबा परिवार दे दिया है, परिवार बहुत ज्यादा दे दिया है, लेकिन धन की कमी हो गई है, तो धन का दुख रहता है। संसार में सब थोड़े थोड़े दुखी हैं, लेकिन सुखी वही व्यक्ति है जो भगवान की अनंत भक्ति किया, भगवान की परम ज्ञान को प्राप्त कर लिया, वही इस संसार में सुखी है। अन्यथा इस संसार में कोई सुखी नहीं है। मैया कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से दुख मांगे। क्यों? कहने लगे प्रभु आप मुझे दुख दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे मैया इस संसार में कोई दुख तो देखना नहीं चाहता है और आप दुख मांग रही हो। मैया कुंती ने कहा प्रभु आप ही बताइए, अगर आप मुझे सुख की प्राप्ति कर देंगे और मुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी तो प्रभु हम आपको भूल जाएंगे। तो इसीलिए हम आपको भूलना नहीं चाहते, आप मुझे दुख दीजिए और जब मुझे दुख प्राप्त होगा तो हम आपकी अनंत भक्ति करेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। और आज पहला दिन है महाराज, सभी भक्त बड़े थक गए हैं। बड़ी सुंदर आपके इस ग्राम से सुंदर शोभा कलश यात्रा निकाली गई। हमारी छोटी छोटी बहनें मैया लोग अपने सर के ऊपर कलश को धारण किए। बड़ी सौभाग्य की बात होती है महाराज, जिनको इतना सुंदर अवसर प्राप्त होता है कलश अपने सर के ऊपर धारण करने का। और उसके साथ में जितने भी भक्त थे सब चल रहे थे। इतनी ज्यादा धूप में सब नंगे पैर चल रहे थे, बड़ा ही सुंदर। और कहते हैं
जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है वही इतने सुंदर समय प्राप्त हो सकता है। इतने सुंदर अवसर में उसको सुंदर समय प्राप्त हो सकता है। और कहते हैं ठाकुर जी की उसी के ऊपर कृपा होती है जिसके मन में सुंदर सा भाव होता है। महाराज भाव के बिना कुछ होने वाला नहीं है। प्रभु के प्रति जब हम सच्ची भावना रखेंगे, निष्काम भक्ति करेंगे, निस्वार्थ प्रेम करेंगे, तभी तो भगवान कल्याण करेंगे। अन्यथा भगवान क्यों कल्याण करेंगे? क्योंकि हमारे मन में जब छल कपट मैल भरा होगा तो भगवान कल्याण नहीं करते हैं। और कहते हैं कलश शोभा यात्रा हमारी मैया बहनें अपने सर के ऊपर धारण करके गई गंगा तट पे, और सभी हमारी माताएं बहनें गंगा जल को अपने उस पवित्र कलश में भर करके पुनः कथा प्रांगण तक आई। कहते हैं हम सब क्या है इस संसार में? भगवान के, बोलो, भगवान के हम सब क्या हैं? भक्त हैं, दास हैं। हम सब क्या हैं? भक्त। इस संसार में महाराज भक्त बड़ा है या फिर भगवान? जरा कोई बताइए। भक्त, भगवान, भक्त बड़ा है। कहते हैं ना भक्त की अनंत भक्ति को देख करके ही तो भगवान प्रसन्न होते हैं। इस संसार में भक्त बड़ा है। कहते हैं वो जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हो जब भक्त नहीं होंगे, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। और कहते हैं जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। 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 और हर एक समस्या का हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। बोले गोविंद भगवान की। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब
भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। सबसे बड़े इस संसार में भगवान का भक्त होता है। सभी भक्तों ने सत्य के बारे में जाना।